नमस्कार, एवन तहलका से हाजिर हूँ मैं सोनम गाबा लेकर आपके लिए खास कार्यक्रम A1 हेल्थ, जहाँ हम बात करने वाले हैं दांतों से जुड़ी समस्याओं पर। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुड़गांव से सीधे लाइव जुड़ेंगे डॉक्टर सुरेश अलावत जी। इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दांतों का नाता सिर्फ खूबसूरती से नहीं होता, बल्कि इसके बिना जिंदगी बेहद मुश्किल हो जाती है। दिक्कत ये है कि हम में से ज्यादातर लोग दांतों की देखभाल को लेकर गंभीर नहीं होते। अगर शुरू से ही ध्यान दिया जाए तो दांतों की बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। आइए नजर डालते हैं दांतों से जुड़े तमाम पहलुओं पर। दुनिया में करीब 90% लोगों को दांतों से जुड़ी कोई न कोई बीमारी या परेशानी होती ही है, लेकिन ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा दिक्कत होने पर ही डेंटिस्ट के पास जाना पसंद करते हैं। इससे कई बार बीमारी छोटी होने के बावजूद भी सीरियस बन जाती है। अगर सही ढंग से साफ सफाई के अलावा हर 6 महीने में रेगुलर चेकअप कराते रहें, तो दांतों की ज्यादातर बीमारियों को सीरियस होने से रोका जा सकता है। आइए एक नजर डालते हैं दांतों से जुड़ी कुछ आम बीमारियों पर। दांतों में गर्म ठंडा लगना, कीड़ा लगना, मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना और दांतों का बदरंग होना, ये सब बीमारियां और दांतों का बदरंग होना जैसी बीमारियां सबसे कॉमन हैं। तो ऐसे में खुद को इन बीमारियों से बचाकर रखना भी बेहद जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं कि दांतों को मजबूत रखने का क्या है सही तरीका। ब्रशिंग। यूँ तो हर बार खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ऐसे में दिन में कम से कम 2 बार ब्रश जरूर करें और हर बार खाने के बाद कुल्ला करें। दांतों में 3-4 मिनट तक ब्रश करना चाहिए। कई लोग दांतों को बर्तन की तरह मांजते हैं, जो कि बेहद गलत है। इससे दांत घिस जाते हैं। आमतौर पर लोग जिस तरह दांत साफ करते हैं, उससे 60 से 70% ही दांतों की सफाई हो पाती है। दांतों को हमेशा सॉफ्ट ब्रश से हल्के दबाव से ब्रश करना चाहिए। मुंह में एक तरफ से ब्रश शुरू कर दूसरी तरफ जाएं और फिर बारी बारी हर दांत को साफ करें। ऊपर के दांतों को नीचे की ओर और नीचे के दांतों को ऊपर की ओर से ब्रश करें। दांतों के बीच में फंसे कणों को कॉफलाक से निकालें। दांतों के साथ साथ मसूड़ों के जोड़ों की भी सफाई ढंग से करें। बेशक आप सफाई उंगली से करें या ब्रश से। उंगली या ब्रश से धीरे धीरे मसूड़ों की मालिश करने से इनमें मजबूती आती है। ब्रशिंग के वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि ब्रश सॉफ्ट व आगे से पतला होना चाहिए। करीब 2 या 3 महीने के बाद या फिर ब्रश के ब्रिसल्स फैलने पर ब्रश को बदल देना चाहिए। तो ये तो हुआ एक कॉमन तरीका, जिससे कि आप अपने दांतों को मजबूत और चमकदार बनाकर रख सकते हैं। लेकिन अगर समस्या काफी बढ़ जाए, यानी जब दांतों में जमा गंदगी बढ़ जाए, तो इसे साफ कराने के लिए स्केलिंग या पॉलिशिंग भी की जाती है। ये हाथ और अल्ट्रासाउंड मशीन दोनों तरीकों से की जाती है। चाय, कॉफी, पान और तंबाकू आदि खाने से दांत बदरंग हो जाते हैं और इन दांतों की सफेदी दोबारा लौट आए, इसके लिए आप ब्लीचिंग का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई परेशानी नहीं है तो कैविटी के लिए अलग से चेकअप कराने की जरूरत नहीं, लेकिन हर 6 महीने के बाद अपने दांतों की पूरी जांच करानी बेहद जरूरी है। मुस्कुराहट और अच्छे व खूबसूरत दांतों के बीच 2 तरफा संबंध है। सुंदर दांतों से जहां मुस्कुराहट अच्छी होती है, वहीं मुस्कुराहट से दांत भी अच्छे होते हैं। लेकिन तनाव दांत में पसीने की वजह बनता है, जिससे दांत बिगड़ जाते हैं। तनाव में एसिड होता है, जो दांतों को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में दांतों का खास ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों, आपने देखा कि दांतों का मजबूत रहना कितना जरूरी है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुरेश अलावत जी। मैं डॉक्टर सुरेश अलावत हूँ, डायरेक्टर मुस्कान डेंटल नाम से हमारा एक ग्रुप चलता है गुड़गांव में। हमारी चेन है डेंटल सर्जन्स की और उसका मैं डायरेक्टर हूँ। वैसे मैं जींद ज़िले से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा की मिट्टी से बिलोंग करता हूँ और हम लोगों को मॉडर्न डेंटल केयर दे रहे हैं पिछले 20 साल से। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि दांतों से जुड़ी जो मेन समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो, दांतों की आम तौर पे जो समस्याएं होती हैं वो 2 कैटेगरी में आते हैं। एक तो डेंटल डीके जिसको हम कहते हैं, दांत कॉमन भाषा में कीड़ा लगना भी जिसको बोला जाता है,
वो डिके होता है बेसिकली। हमारे दांतों में जब खाना फंसा रह जाता है तो खाना फंसने से पार्टिकुलरली जो शुगर वाला एलिमेंट होता है, जो मीठी चीज़ें होती हैं दांतों में फंसी रह जाती हैं, तो उससे दांतों में कैविटी हो जाती है, उसको डेंटल डिके कहते हैं। और दूसरी जो बीमारी है वो अच्छी तरह सफाई ना रखने से होती है, वो होती है मसूड़े की बीमारी, जिसमें कि दांतों के अंदर टार्टर डिपॉजिट हो जाता है और धीरे धीरे वो मसूड़े और हड्डी को गला देता है। तीसरी एक बीमारी और भी है, जैसे हरियाणा के कुछ पार्ट्स में पानी के अंदर फ्लोराइड ज़्यादा है, उसकी वजह से दांतों के जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है और हड्डियाँ भी ख़राब होती हैं उससे दांत पीले और गलत कलर के आते हैं और वीक भी होते हैं। डॉक्टर साहब, खास तौर पर देखा जाता है कि जो पायरिया की समस्या है यानी मसूड़ों में खून आना, ये काफी ज्यादा देखा जाता है, तो आखिर इसका क्या कारण है? पायरिया, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि दांतों की मेनली दो ही समस्याएं हैं, एक मसूड़े की समस्या है और दूसरी दांत के अंदर की समस्या है। तो जो मसूड़े वाली समस्या है उसको जब वो एडवांस हो जाती है उसको पायरिया कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। पायरिया मीन्स दांतों में पस पड़ जाना। वो कई स्टेजेस होती हैं उसकी। बेसिकली जब दांत के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसके नीचे बैक्टीरिया होते हैं, उसके नीचे कीटाणु होते हैं और वो हड्डी को धीरे धीरे ख़राब कर देते हैं। इस बीमारी में ऑलमोस्ट ये बीमारी ज़्यादातर मिलती है गांव के लोगों में, जहाँ पे सफाई का अभाव है। और उस सिचुएशन में धीरे धीरे जब हड्डी गल जाती है तो दांत हिलने लग जाते हैं, पस पड़ने से मुंह से स्मेल आती है, इस चीज़ को पायरिया कहते हैं। और इसका इलाज वही है कि आपको डीप क्लीनिंग करवानी पड़ेगी, मसूड़े की सर्जरी करवानी पड़ेगी। अगर टाइम से आप ट्रीटमेंट करवा लेंगे और टाइम से पहले क्लीनिंग रखेंगे तो होगी नहीं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने जो समस्याएं बताई, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ट्रीटमेंट हमारे पास, मेडिकल के पास आखिर क्या ट्रीटमेंट्स हैं? देखो, ट्रीटमेंट मैं पहले आपको ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उसका बचाव क्या है जी। क्योंकि ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा अच्छी चीज़ है बचाव। और इन दोनों ही बीमारियों का जो बचाव है वो मरीज़ खुद कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि भाई उसका खान पान अच्छा होना चाहिए और वो सफाई अच्छी तरह घर पे करे। हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट को दिखाए। लोग आमतौर पे जब तक बहुत दर्द नहीं होता तब तक डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं और उस टाइम तक दांत की जो बीमारी है वो बहुत विकराल रूप ले लेती है, जिस सिचुएशन में हमें एडवांस ट्रीटमेंट जैसे रूट कनाल ट्रीटमेंट, जैसे मसूड़े की सर्जरी वो करनी पड़ती हैं, जो कि हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो महंगी भी पड़ती हैं। तो हमारा मेन जो मोटिव है वो तो बीमारी से बचने का होना चाहिए और उसमें मरीज़ की लापरवाही ही सबसे मेन होती है। अगर वो लापरवाह ना रहें, अच्छी तरह सफाई करें शुरू से और अच्छा खान पान रखें, कुछ चीज़ें हैं जैसे मीठा अवॉइड करें और डेंटिस्ट को रेगुलरली दिखाएं। जी, अभी आपने बीच में जिक्र किया रूट कनाल का, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर रूट कनाल क्या है? व्हाट इज रूट कनाल? RCT नाम से ये ट्रीटमेंट काफ़ी फेमस हो चुका है, पार्टिकुलरली मिडिल क्लास में। जो लोग दांत बचाना चाहते हैं, जिनके दांतों में कैविटी ज़्यादा डीप चली जाती है, तो उसको बचाने का तरीका है रूट कनाल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम दांत के अंदर से क्लीनिंग करते हैं और फिर रूट की फिलिंग करके उस पर हम एक परत लगा देते हैं, जिसको कुछ कैपिंग भी करते हैं। कुछ एडवांस सेंटर्स में ओनले वगैरह भी होते हैं। तो रूट कनाल ट्रीटमेंट एक एडवांस स्टेज में जब दांत चला जाता है उसको बचाने का एक तरीका है। जी बिल्कुल, एक तरह का इलाज है। अगला मेरा सवाल आपसे ये कि रूट कनाल जो है वो अक्सर लोग कराते हैं, तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होने का खतरा रहता है? रूट कनाल जहाँ तक हमारी बुक्स के हिसाब से ये 90 to 95% सक्सेसफुल है, जब ये अच्छी सिचुएशन में किया जाए और पेशेंट अच्छी तरह कोऑपरेट करे तो 90 to 95% सक्सेसफुल होता है। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस सिचुएशन में एक व्यक्ति को जो है अपना दांत निकलवाना पड़ता है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये कि अगर किसी को दांत निकलवाना पड़े तो क्या उसका कुछ साइड इफेक्ट भी रहता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि कई बार क्या होता है, इंस्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स, हमारे पूरे ट्रीटमेंट करने की वजह से भी और
पेशेंट की नेग्लिजेंस की वजह से फिर भी हम दांत को नहीं बचा पाते, हमें निकालना पड़ता है दांत को, तो क्या होता है आमतौर पे लोग 1, 2, 3 दांत निकलने के बाद भी नया दांत नहीं लगवाते हैं। वो सोचते हैं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या होता है कि इससे जो आसपास के दांत होते हैं उस दांत के, वो उस खाली जगह में जाने की कोशिश करते हैं। और इस वेंचर में अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो ऑलमोस्ट 5-7 साल में 5 दांत और ख़राब हो जाते हैं आसपास के। इसलिए अगर दांत निकालना पड़ता है तो उसको लगाने का तो सबसे अच्छा तरीका आज के दिन हमारे पास है, जो पॉसिबल है। हम दांत को निकालते ही उसी दिन हम इम्प्लांट लगा सकते हैं। वहाँ पे इम्प्लांट बेसिकली दांत की जड़ होती है एक, उसको हम लगा सकते हैं। और कुछ टाइम के बाद जब वो ये जो जड़ें होती हैं, ये जो इम्प्लांट कहते हैं जिसको, वो हड्डी से जुड़ जाती हैं अच्छी तरह, तो उन पे हम दांत बना सकते हैं। इसे हम 2 दांत भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं, पूरा जबड़ा भी लगा सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है इम्प्लांट लगाना जी। और तरीके भी हैं, जैसे ब्रिज लगाना, जिसके अंदर साइड के दांतों को कट करना पड़ता है। नहीं, वो अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे वो साइड के दांतों को ख़राब करता है। और रिमूवेबल डेंचर होते हैं जो आमतौर पे मरीज को चुभते हैं और वो उसकी आदत नहीं डाल पाते हैं, तो हम आमतौर पे सबसे अच्छा तरीका ही एडवाइज करते हैं, और वो इम्प्लांट है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा।